हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स लो ब्लड प्रेशर या फिर लो बीपी। तो चलिए जानते हैं क्या है हाइपोटेंशन यानी कि लो बीपी। हाइपोटेंशन इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर लेस दैन 90/60 mm ऑफ Hg। यानी कि हाइपोटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है। यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका 120/80 mm ऑफ Hg होता है, लेकिन लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है 90/60 mm ऑफ Hg से भी हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं एटियोलॉजी, क्या क्या कारण हो सकते हैं हाइपोटेंशन के। तो फर्स्ट वन है आपका डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है आपके बॉडी में अगर फ्लूइड की कमी होती है या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं तो उस कंडीशन में हमारे हार्ट को प्रॉपर मात्रा में वॉल्यूम नहीं मिल पाता है जिससे वो ब्लड को सप्लाई कर सके। तो इस कंडीशन में ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका हीट स्ट्रोक, यानी बहुत ज़्यादा सन रेडिएशन या फिर हीट के कांटेक्ट में रहने से आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड की कमी। तो जब आपके बॉडी में ब्लड की कमी होगी तो हमारा हार्ट क्या करेगा, सही तरीके से ब्लड उसको नहीं मिल पाएगा ताकि वो पंप कर सके। तो इस कंडीशन में भी हमारे ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है आपका अल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म का मतलब है ज़्यादा अल्कोहल या शराब के सेवन करने से भी क्या होता है, थायमीन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका लेस फ्लूइड और साल्ट इंटेक, यानी फ्लूइड या फिर साल्ट नमक के कम सेवन की वजह से भी हमारे ब्लड वॉल्यूम में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका ओवरडोज ऑफ डायूरेटिक्स, यानी डायूरेटिक्स के अधिक सेवन से हो सकता है। डायूरेटिक्स क्या करता है, आपकी यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ कर देता है। तो जब आपका यूरिन आउटपुट अधिक होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी का डिक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट वन है आपका सीवियर हेमरेज, यानी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने से भी क्या होता है, हमारे बॉडी में ब्लड की कमी होगी और उस कंडीशन में हमारे हार्ट को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है तो जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट वन है आपका ओवर यूज़ ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव, यानी हाइपरटेंसिव ड्रग हम कब लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो। तो जब बहुत ज़्यादा हम हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो के कंडीशन में भी जा सकता है। नेक्स्ट वन है आपका सडन स्टैंड ऑफ, यानी अचानक से खड़े होने पे। अचानक से खड़े होने पे किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि आप लंबे समय से बैठे हों या फिर लेटे हुए हों और अचानक से उठते हैं तो हमारे बॉडी का जो भी ब्लड होता है वो हमारे पैरों की तरफ चला जाता है जिसकी वजह से बाकी के ऑर्गन्स में ब्लड की कमी हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी हमारे बॉडी को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता है तो इस कंडीशन में हमारे ब्लड का प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका कार्डियक डिजीज़। कार्डियक डिजीज़ मतलब हार्ट डिजीज़, यानी हमारे हार्ट में या हृदय में कोई डिजीज़ हो, कोई रोग हो, कोई बीमारी हो जिसकी वजह से वो सही तरीके से ब्लड पंपिंग न कर पा रहा हो तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। नेक्स्ट वन है आपका हेरिडिटी। हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता, यानी हमारे पेरेंट्स को या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर में किसी को भी लो ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो वो हमें भी हो सकती है। नेक्स्ट वन है आपका सेप्सिस। सेप्सिस का मतलब होता है ब्लड इन्फेक्शन, यानी हमारे बॉडी में ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारे बॉडी में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका वॉमिटिंग। वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ होना, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से आपकी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका डायरिया और डिसेंट्री। तो डायरिया मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लूज मोशंस एंड डिसेंट्री मीन्स ब्लड एंड स्टूल।
तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा स्टूल पास होने की वजह से या फिर लूज मोशन होने की वजह से भी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका ओवरडोज ऑफ वैसोडाइलेटर, यानी वैसोडाइलेटर मेडिसिन्स के ज़्यादा सेवन करने से भी क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका क्लिनिकल फीचर्स, यानी क्या क्या चिन्ह और लक्षण दिखते हैं हाइपोटेंशन के कंडीशन में। तो फर्स्ट वन है आपका डिजीनेस, डिजीनेस मीन्स चक्कर आना, लाइट हेडनेस यानी सिर घूमना या फिर हल्का लगना, इरेगुलर पल्स यानी पल्स जो आपका हार्ट रेट होता है या फिर पल्स रेट होता है वो इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है। नेक्स्ट वन चेस्ट पेन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, हेडेक, ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया मीन्स होता है आपका जो यूरिन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो ओलिगोयूरिया हो सकता है, वो डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट वन है आपका ब्लर विजन यानी धुंधला दिखना। नेक्स्ट वन है आपका ब्रैडिकार्डिया, यानी कि हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लो हो जाती है। नेक्स्ट वन है आपका फटीग एंड वीकनेस, यानी थकान लगेगा और बॉडी में क्या हो जाती है, कमजोरी जैसा फील होता है। नेक्स्ट वन है आपका इस्चेमिया, इस्चेमिया का मतलब होता है ब्लड सप्लाई की कमी हो जाना, यानी आपके बॉडी में जब ब्लड की कमी होगी या फिर डिहाइड्रेशन होगा तो उस कंडीशन में इस्चेमिया होता है, यानी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है आपके बॉडी को। नेक्स्ट वन है अनकॉन्शियसनेस, जाहिर सी बात है जब हमारे बॉडी को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑर्गन्स कार्य करने में क्या होते हैं, कमी कर देते हैं या फिर धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट वन है आपका कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़, एक्सट्रीमिटीज़ मतलब होता है हाथ पैर, तो हाथ पैर क्या हो जाएंगे, ठंडे पड़ जाते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम हो रही है इस वजह से। नेक्स्ट वन है आपका रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी, जब आपकी बॉडी में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा, नोजिया, वोमिटिंग, सिर दर्द, बेचैनी, चक्कर आना, ये सारी चीज़ें रहेगी तो बेचैनी तो होनी है, जाहिर सी बात है। तो ये सब कुछ लक्षण थे जो कि हमें हाइपोटेंशन की कंडीशंस में दिखते हैं। अब हम जानेंगे कि क्या टाइप्स होते हैं, हाइपोटेंशन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइपोटेंशन मेनली 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन है आपका हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोटेंशन। नाम से क्लियर है, हाइपो मीन्स डिक्रीज होना, कम होना, वॉल्यूमिक मीन्स वॉल्यूम, हमारे ब्लड वॉल्यूम का कम होने की वजह से क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है। तो ड्यू टू अगर डिहाइड्रेशन एंड हेमरेज, यानी पानी की कमी हो हमारे बॉडी में या फिर बहुत ज़्यादा हेमरेज हो तो उस कंडीशन में ब्लड में कमी आती है और हाइपोवॉल्यूमिक हाइपोटेंशन होता है। नेक्स्ट वन सर्कुलेटरी हाइपोटेंशन, यानी इस कंडीशन में हार्ट हमारा सही तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है या फिर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं तो हमारे हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। नेक्स्ट वन है आपका न्यूरोकार्डियोजेनिक सिंकोप। न्यूरोकार्डियोजेनिक सिंकोप में सर्जरी के दौरान वैगस नर्व की एक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे हम न्यूरोकार्डियोजेनिक सिंकोप कहते हैं। नेक्स्ट वन है आपका ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक का मतलब होता है स्टैंडिंग ऑफ सडनली आफ्टर सिटिंग और लाइंग डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय से लेटे हुए या फिर बैठे हुए स्थिति से अचानक से उठने से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिसे हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के, यानी कौन कौन से डायग्नोसिस या निदान किए जाते हैं। तो फर्स्ट वन है बीपी मेजरिंग बाय स्फैग्नोमैनोमीटर, यानी स्फैग्नोमैनोमीटर बीपी इंस्ट्रूमेंट है जिससे बीपी मेजर की जाती है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, बीपी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बीपी को मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। नेक्स्ट वन है आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यानी ब्लड जांच की जाती है, ब्लड टेस्ट की जाएगी जिसमें हम पता करेंगे कि अनीमिया वगैरह तो नहीं है या फिर सेप्सिस वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट वन है आपका यूरिन एनालिसिस, यूरिन टेस्ट की जाती है। तो ये सारे कुछ डायग्नोसिस है जिससे हम पता करते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो सकता है या नहीं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट के, यानी क्या क्या हम मेडिकली ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो पेशेंट को हम आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज़न करते हैं, यानी आईवी लाइन के थ्रू हम फ्लूइड इनटेक कराते हैं, जैसे में एनएस यानी नॉर्मल सलाइन, आरएल दैट्स मीन्स रिंगर लैक्टेट, एंड डीएनएस यानी डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है आईवी लाइन के थ्रू, ताकि ब्लड वॉल्यूम या फिर डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए और पर्सन का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट वन, अगर अनीमिया की कंडीशन है या फिर सीवियर हेमरेज की कंडीशन है तो उस कंडीशन में हम बीटी यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। उसके अलावा आपका वैसोप्रेशर ड्रग्स जैसे कि डोपामाइन, डोब्यूटेमाइन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है ताकि ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा हम स्टेरॉयड ड्रग्स दे सकते हैं लाइक डेक्सामेथासोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। इसके अलावा हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करेंगे हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को। तो फर्स्टली तो हम पेशेंट की बीपी को मेज़र करते हैं। उसके बाद आप हमेशा वाइटल साइन को असेस करते रहेंगे, लेते रहेंगे। उसके अलावा पेशेंट फ्लूइड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए हम फ्लूइड इनटेक कराते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लूइड देते हैं, लिक्विड चीज़ें देंगे, जिसमें हम नींबू पानी या नमक का घोल दे सकते हैं, ORS देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट देते हैं, ताकि ग्लूकोज लेवल और सोडियम लेवल पर्सन का बढ़ जाए और ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल हो जाए। उसके अलावा हम पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। पेन हो रहा है तो हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, घबराहट हो रही होगी तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, डाइवर्जनल थेरेपी भी हम दे सकते हैं अगर ज़्यादा पेन नहीं है पेशेंट को। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को हम सोडियम इंटेक करने के लिए कहेंगे, फ्लूइड ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए हम कहते हैं। टाइम टू टाइम हम पेशेंट को क्या करते रहेंगे, असेस करते रहेंगे, मॉनिटरिंग करते रहते हैं और बीपी मेजरिंग करते रहेंगे। तो इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं और क्या क्या लक्षण दिखेंगे, कितने प्रकार के हाइपोटेंशन हो सकते हैं और उसके क्या निदान होते हैं, जांच होते हैं, क्या हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड करना चाहिए। तो हाइपोटेंशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।